हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेगास बेल्ट। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है भाई, जगत दीदी का एक गिलास चाय से तो भर के यहाँ पर मॉर्निंग शुरू होती है। सोते हुए भी चाय, जागते हुए भी चाय, कुछ भी काम करे तो भी चाय 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 चाय, है ना। चाय से इनकी दिन की शुरुआत होती है। आज एक वीडियो आया भाई, ट्रिप पर जाने वाले हैं अचानक, लेकिन ये जो टाइमिंग यहाँ पर उन्होंने सेट करी ये शायद कुछ हजम नहीं हो रही। क्या आप लोग भी वही सोच रहे हैं? तो बिल्कुल जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तो जो जबलपुर में फंक्शन होने वाला है, सारे क्रिएटर्स भाई उसमें शामिल होने वाले हैं। और आज मैंने एक जबलपुर वाली जो है ना हमारी दीदी जी जिनकी सगाई होने वाली थी, वो भैया भी उस फंक्शन में ऐड होने वाले हैं। और नीतू दीदी जो जूस वाली दीदी के नाम से भी जानी जाती हैं, वो भी, मीशू शुभम रोशन और आकांक्षा, काफी लोग और वो और बहुत सारे क्रिएटर्स उसमें सारे शामिल होने वाले हैं, है ना। और इसी बीच अचानक से दीदी का वहां पर जाना, क्योंकि अगर वो घर में ही बैठी रही तो भाई लोग उंगली करेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो बॉयकॉट वाली बात थी कि उनके लिए बॉयकॉट कर दिया गया है, वहां पर वो नहीं जाने वाली है, वहां पर उनको इन्वाइट नहीं करा गया है। शायद इसीलिए वो अपनी ट्रिप मना रही हैं या कुछ भी मना रही हैं। ये तो सब लोगों को दिखावा के लिए है। हम सभी जानते हैं कि ये क्या बहाना है इस टाइम पर, कि जो न्यू ईयर पे नहीं गई तब भी नहीं गई, बहुत दिनों से जो कंट्रोवर्सी हो रही थी शायद इसीलिए गई कि लोगों को लगे कि हाँ यार ये घर पर नहीं बैठी, अभी घर पर बैठेंगे तो लोग उंगली उठाएंगे कि आपको नहीं बुलाया, आपको नहीं बुलाया। इसलिए क्योंकि उनके दिमाग को हम जानते हैं कि वो दिमाग में उनके क्या क्या फितूर चलते रहते हैं, इससे तो हम सभी वाकिफ है, जो उनका मास्टरमाइंड दिमाग है। क्योंकि जो जो उन्होंने लप्पू भैया के साथ कांड करे हुए हैं, दोनों ने मिलकर यहाँ जो ऑडियंस को बेवकूफ बनाया है, उसकी तो भाई काबिले तारीफ है ना। किस तरीके से उन्होंने हर टाइम पर जब अपने ऊपर बात आती है कैसे पूरा रुख मोड़ दिया इस कंट्रोवर्सी का, चाहे वो आकांक्षा के लिए हो, चाहे किसी और टॉपिक को हो, चाहे वो सरिता दीदी के लिए हो, किसी के भी लिए हो, तो वो काफी अच्छा यूज करके जानती हैं अपने दिमाग का। और साथ ही साथ अगर ऐसा बिन पैंदे वाले दिमाग हो तो वो तो भाई जो दूसरों के दिमाग से चलते हो, जिनके लिए भाई हिंदी में लिखना भी उनको नहीं आता, उनके लिए भी कोई कम्युनिटी छापने के लिए भी किसी सहायता की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ हमारे लप्पू रंगीले के लिए, जो कि आजकल अपने स्टूडियो को सेट करने में लगे हुए हैं। और काफी एक वीडियो मैंने देखा जो हमारी भाभी जी थी, जो थी सीधी सादी भोली भाली मनीषा, है ना, उनका भी मैंने वीडियो देखा। उन्होंने, उनके दिल में काफी चीजें उनके दिल में चल रही हो। कई बार वो हिंट भी दे जाती हैं, रंगीला भाई, रंगीला की वाइफ है, हिंट दे जाती हैं जगत दीदी के लिए, अरे मैं तो अपने पति के साथ खुश हूँ, तुमको जो करना है कर लो। तो कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर वो करके जाती हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो इशारा किसके लिए है। समझने वालों के लिए इशारे काफी होते हैं, हम समझ सकते हैं कि वो किनके लिए हिंट दे रही है। फिर भी अगर लोग नहीं समझे, ये चीज मुझे लेकिन हजम नहीं हुई कि फिर भी अगर लोग नहीं समझे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं नहीं छोड़ूंगी। कुछ ऐसे भी उनके टाइटल्स होते हैं, कुछ ऐसे उनके थंबनेल होते हैं, जिससे थोड़ा सा होता है ना कि दिमाग में हलचल सी होने लगती है कि अभी भी शायद ऐसा तो नहीं कि कुछ हो या फलाना ढकाना। लेकिन हाँ, साथ साथ वो ये बोलती थी कि मैं किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को अब मेरा पति देखना है, उनको अच्छा खाना खिलाना है, उनको मेरा अपना घर संभालना है। और घर में हम सभी ने देखा काफी अच्छा खासा मोटा जो उन्होंने इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड भाई पैसा छापा है ना, उसकी तो भाई बात ही अलग है। जो वो लगा रहे हैं तो वो दिख रहा है उनका जो काम यहाँ पर 2 महीने की कमाई उन्होंने करी हुई है। 2 महीने तो नहीं, हाँ 2 महीने से ऊपर ही हो गया जो उन्होंने कमाई करी हुई है, उसका रिजल्ट उनके खानदान, उनके परिवार, उनके घर में दिख रहा है कि कैसे कैसे पैसा आया, कैसे भाई अब एक और न्यू प्लाट के यहाँ पर कंटेंट डलते हैं। ये न्यू प्लाट भी हमारा हो गया, डिफेंडर गाड़ी भी भाई साहब को लेना है। तो भाई पैसा तो उन्होंने खूब छापा अपनी इज्जत बेचकर, है ना, क्योंकि इज्जत तो उन्होंने बेची ही है अपनी फैमिली की इस कंट्रोवर्सी से करके। सब कुछ उन्होंने बेचा है और सब कुछ बेचकर अपना स्टूडियो, शायद हो सकता है उनको न्यू चैनल क्रिएट करना था, जिसके लिए उनको पैसे कम पड़ रहे थे, जो उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का सामान मंगवाया है। एलईडी, कंप्यूटर सिस्टम, वॉलपेपर्स वगैरह, नई खिड़की, दरवाजे, ये सारे उन्होंने जो लगवाए हैं, शायद इसीलिए लगवाए हैं कि उनको जरूरत थी शायद पैसों की। अब उनका दिमाग घुमा कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि अभी तक जो काम कर रहे थे उससे इतना सब कुछ अचानक से एकदम पैसा नहीं हो सकता। अब तो भाई उनके पास कोई लोन वगैरह भी नहीं होगा कि जिससे वो लोन निकाल ले, जो हाउस लोन वगैरह है उस पर ले ही लिया होगा उन्होंने, धीरे धीरे करके उसकी एमआई और वो भर ही रहे होंगे, है ना। तो अब उन्होंने सोचा कि कहाँ से करें। और कल के वीडियो में हम सभी ने देखा कैसे कैसे अपना सिस्टम सेट कर रहे हैं न्यूज चैनल के लिए। तो अच्छा है भाई, उससे हम लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब कितना क्या करते हैं ये तो हम सभी नहीं जानते, लेकिन हाँ उनके आने वाले वीडियो हम सभी जरूर वेट करेंगे क्या होता है।
इसके बाद मीशू शुभम रोशन पहुंच गए हैं भाई जगत दीदी की जो बेस्ट फ्रेंड थी नीतू महना के घर, है ना, वो उनके घर पहुंच गई हैं। और मुझे लगता है कि अब सबको एक साथ देखकर जो दीदी को मिर्ची लग रही होंगी, जो जगत दीदी को मिर्ची लग रही होंगी ना, वो तो भाई वो बताने लायक भी यहाँ पर नहीं है और वो बता भी नहीं सकती, क्योंकि एक तरफ से सबका ऐसा रुख, सबका ऐसा मोड़, सब कुछ ऐसे बदल गया, ऐसे ऐसे चुटकियों में बदल गया कि कोई बता भी नहीं सकता। शायद जो खुद ने एक दूसरे को मिलवाया जुलवाया, उनके थ्रू ही इन सब लोगों की जान पहचान हुई, दोस्ती यारी हुई, और सब कुछ होता है ना कि तुमसे शुरू और तुम पर खत्म, वही सारी चीज हो गई कि इनसे ही शुरू हुई थी और इन पर ही सारी चीजें खत्म हो गई। क्योंकि शुरू तो करा था इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत वाला, लेकिन जब इन्होंने दी एंड करा तो इनकी सारी जो फिल्म थी वो फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने एंडिंग करी ना, वो एंडिंग मजेदार नहीं थी, बहुत ही ज्यादा घटिया, बहुत ही सो कॉल्ड कंट्रोवर्सी, जिस पर इन्होंने फिल्म बनाने के चक्कर में खुद ही फ्लॉप हो गई। अच्छा खासा जो इनका नाम था, सब कुछ तो इनने उससे कमाया, तो मुझे नहीं लगता, हाँ पैसे ही कमा लिए होंगे, लेकिन उनने वैसे गवा सब कुछ दिया, इज्जत से लेकर हर चीज, जो उनका आयरन लेडी का टैग था, सब कुछ उन्होंने यहाँ पर गवा दिया। तो ऐसा खास उन्होंने तो नहीं कमाया है। और भाई जो हमारे लप्पू रंगीले हैं उन्होंने बहुत ज्यादा दमदार कमाया है, बहुत ज्यादा कमा लिया है, लेकिन इज्जत उनके पास पहले भी नहीं थी, तो क्या ही फर्क पड़ता है, इज्जत गई नहीं गई, है ना, उनको सिर्फ कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता इज्जत जाने से। तो उनको कुछ 1% भी मुझे नहीं लगता कि रत्ती भर भी फर्क पड़ा उनको या उनकी फैमिली की, क्योंकि वो हमेशा ट्रेंडिंग में रहे हैं कंट्रोवर्सी के लिए। तो भाई नंबर 1 यहाँ पर जाने जाते हैं हमारे लप्पू रंगीले। तो देखते हैं क्या कैसा होता है। अभी तो सिर्फ एक मीटिंग हुई है, अब आगे आने वाले जो न्यू क्रिएटर हैं, नए नए कंटेंट हम सभी के लिए आने वाले हैं। और ये जो वीडियो है वो नॉर्मल सा रिएक्शन वीडियो है, जो कि आजकल सबका मिक्स मैच करके मैंने बनाया है। जो जगत दीदी हैं कहीं और चली, जो नीतू दीदी हैं वो कहीं और चली, और भाई अब जबलपुर में इतना बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें वो शामिल नहीं हो रही हैं, तो इसकी वजह से वो भी नजर रख रही होंगी पूरी उल्लू की तरह, पूरे यूट्यूब पर, पूरी वाईटी पर, सबके एक एक करके देख रही होंगी। शायद उनको इतनी जेलसी हो गई होगी कि शायद वो ना भी देखें और सबको ब्लॉक कर दें, है ना। अब देखने वाली बात होती है। पहले सुनने में आ रहा था कि इनकी जो देवरानी है वो नहीं जा रही है, पता नहीं अचानक से क्या उनका प्लान बना। अगर उस इवेंट में भाई आकांक्षा के साथ नहीं, जगत दीदी की देवरानी शामिल हो गई, तो जगत दीदी की तो जो बची खुशी है वो भी चली जाएगी, क्योंकि उस इतने बड़े इवेंट में जो सबसे पहले उनके लिए इनवाइट करा गया था, लेकिन उन्होंने जो जैसे ही शो कॉल्ड यहाँ पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकाल ही दिया यार। ये तो सब बहाने हैं कि नहीं उनको नहीं आना, उनको पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, ये वो फलाना ढकाना, ये तो सब बेफिजूल की बातें हैं और कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, खूब सारा कमेंट, खूब सारा शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिसके जो भी क्वेश्चन हो, आप लोग अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर मेरे थ्रू कोई वीडियो देखना चाहते हैं, मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं, सो प्लीज कॉमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और एक और मुझे जो वीडियो शूट करना है, जो काफी ज्यादा डिले हो रहा है, तो उस पर भी मुझे काम करना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी होने के कारण थोड़े से वीडियो लेट हो रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि फिर से जो मेरा कंटिन्यू काम है उसको पूरा कर सकूं। अब वहां पर ये सभी लोग जब सारे क्रिएटर्स पहुंच गए हैं, तो बस यही दिमाग में चल रहा है कि क्या अब सुमित महल को सारी सच्चाई जगत दीदी की, हालांकि अब तो पता चल ही जाएगी, क्योंकि नीतू महना वहां पर पहुंच गई है, सच का सामना कराने वाली। जो शायद चीजें उनको नहीं भी पता है, अब सब कुछ वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी सुमित महल के सामने हो जाएगा। सब कुछ उनका A to Z जो जो जगत दीदी ने करा होगा, सब कुछ, क्योंकि उन लोगों की जो बात हुई, सचिन की जो उनसे बात हुई, उनकी जो उनसे बात हुई, सब कुछ नीतू दीदी को पता चल जाएगा। और नीतू दीदी के अलावा जो सुमित की और सचिन की बात हुई थी, लप्पू रंगीले की, तो उनकी भी कन्वर्सेशन सबको पता चल जाएगी। इनफैक्ट सारे क्रिएटर्स को ये चीजें पता चल जाएंगी। अब देखने वाली बात होती है कि आने वाले समय में या ये कंट्रोवर्सी शांत होगी या धीरे धीरे ऐसे ही चैप्टर उठते जाएंगे। तो चलिए आप करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा लाइक करिए और कमेंट जरूर करके जाइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।